मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक बस्ती के अंदर एक औरत का इंतकाल हो गया और उस औरत को नहलाने के लिए बस्ती की जो चंद औरतें आई हैं, उन औरतों में से एक औरत का मुर्दा औरत की रान पर हाथ चिपका। अब वो उसको छुटाती है तो छूटने के लिए तैयार नहीं। बहुत कोशिश कर ली, दोपहर हो गई, शाम हो गई, बाहर से जो उस मैयत में जो लोग हजरात आए हुए थे, उन्होंने बाहर से आवाज़ दी कि बीबी जल्दी से मैयत को नहला कर तैयार करो, इसको दफनाने के लिए लेके जाना है। अब उन्होंने पहले तो कोशिश की खूब कि ये हाथ छूट जाए, मर्दों तक ये बात ना पहुंच पाए, लेकिन जब ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ गया, वक्त इतना हो गया कि हाथ छूटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो एक आदमी ने कहा कि बीबी ऐसा कितना टाइम लगेगा जिसकी वजह से इतनी देर हो चुकी है, क्या मुर्दा औरत को अभी तक आपने फारिग नहीं किया? औरतों की तरफ से आवाज़ आई कि फारिग तो हमने बहुत देर पहले कर दिया, लेकिन एक मसला दरपेश है। नहलाते वक्त में पड़ोस की एक औरत का मुर्दा औरत की रान पर हाथ चिपका। अब उसे छुटाते हैं तो छूटने के लिए तैयार नहीं। इसी मामले को चलते 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 जब बात सामने उसका कोई हल ही नहीं निकला, तो पास के एक आलिम दीन को बुला करके ले आए और उनसे पूछा कि इस तरह का मामला पेश आ गया है, एक मुर्दा औरत को नहलाते वक्त में एक पड़ोस की औरत का हाथ मुर्दा औरत की रान पर चिपक गया। अब छुटाते हैं तो छूटने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि उस औरत का जिसका हाथ चिपक गया है, उस औरत का हाथ काट दिया जाए। अब जिंदा औरत के जो वरसा थे, उन्होंने कहा कि हम तो अपने जिंदा औरत, जिंदे आदमी के हाथ को कटवाना गवारा नहीं है, हम चाहते ही नहीं कि उसका हाथ कट जाए, तो फिर हाथ छूटे तो क्यों कर छूटे। वो दोबारा इस मसले को लेकर के गए और उनसे पूछा कि जो जिंदा औरत के जो वरसा हैं, जो उसके मुताल्लिकीन हैं, उसके पड़ोस के आदमी, उसके घर कुनबे के आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि हम हाथ नहीं कटवा सकते। उसने कहा कि अगर वो नहीं कटवा सकती तो मुर्दा औरत की रान पे से इतना गोश्त काट लिया जाए ताकि उसका हाथ छूट जाए। लिहाजा अब वहां पर लोग आए, उन्होंने कहा कि मुर्दा औरत की रान पे से गोश्त काट दिया जाए। अब मैयत के जो वरसा थे वो भी इनकार करें, वो भी तैयार नहीं। इस मामले को सुबह तक यही मामला चलता रहा। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, सुबह से शाम, 3 दिन हो गए इसी मसले को लेते हुए, लेकिन उसका हल नहीं निकला। 3 दिन के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को जब खबर हुई, बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम दीन, उन्होंने कहा कि एक बस्ती में एक आलिम दीन है, उनसे भी पूछ लिया जाए कि मसला हल हो तो कैसे हो, ये परेशानी जो हमारे ऊपर 3 दिन से मुसल्लत है, इससे कैसे निजात पाले। लिहाजा हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया और उनको माजरा सुनाया कि मुर्दा औरत को नहलाने के वक्त में पड़ोस की एक औरत ने जैसे ही रान पे हाथ रखा तो मुर्दा औरत की रान पर उस जिंदा औरत का हाथ चिपक गया।
اب ہاتھ چھٹاتی ہے تو چھوٹ رہا، یہ ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو عورت ہے، میں اس سے پردے کا اہتمام کرو، میں اس سے بات کروں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پردے میں لے کر کے آئے، اور پردے کا اہتمام جب ہو گیا تو پردے کی حالت میں اس سے پوچھا، بی بی ایک بات بتا کہ یہ جو مردہ عورت تھی، کیا اس کے بارے میں تے نے کچھ کہا سنا تھا؟ کہ میں نے ویسے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ہاں میں نے یہ تو ضرور کہا نہلاتے وقت میں کہ اس عورت کا کسی غیر آدمی سے تعلقات تھا، کہ کیا تیرے پاس اس واقعے کے 4 چشمدید گواہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہو؟ اس عورت کے اس گناہ کے 4 شاہد ہوں، 4 گواہ موجود ہیں تیرے پاس؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہ کیا بی بی اس نے تجھ سے اس بات کو کہا کہ میں گنہگار ہوں، میرا تعلق ہے؟ کہ نہ، اس نے مجھ سے کہا۔ کہ جب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے تجھ سے زبانی کوئی بات کہی ہو اور نہ تیرے پاس گواہ موجود ہیں، تو اب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تو نے اس کے اوپر تہمت لگائی۔ یہ پاس گواہ بھی نہیں، اس نے بھی تیرے سے زبانی کچھ نہیں کہا۔ اب بات شاہد یہ ہے، بات یہاں پہنچتی ہے کہ تو نے اس کے اوپر تہمت لگائی۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے اوپر تہمت لگا دے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ اس عورت کو کھڑا کر دیا گیا اور کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ 40 لگے، 50 لگے، 60 لگے، 70 لگے، 75 لگے، لیکن وہ ہاتھ چھوٹا نہیں۔ اور جیسے ہی 80 نمبرواں کوڑا لگا اس کے، جب 80واں کوڑا لگا، فوراً اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اس کے بعد اس عورت کو دفنایا تو پتہ یہ چلا کہ تہمت کسی کے اوپر نہیں لگانی چاہیے۔